कैमरे की आंख से इस जिम को देखें, जहां लोग अपने गोल को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां एक कोने में बॉडी बिल्डर्स अपना साइज बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इंटेंसिटी और वॉल्यूम का सहारा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पावर लिफ्टर्स अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, उसे इंप्रूव करने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं, जहां डिस्ट्रैक्शंस की कोई गुंजाइश नहीं। ये कोई आम लोग नहीं है जो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, बल्कि ये वो खास लोग हैं जिनको अपने पैशन से इतनी मोहब्बत है कि जहां कमिटमेंट से बढ़ के कुछ नहीं, जहां हर बढ़ते रैप के साथ ये अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक क्लीनर, एक जेनिटर जिसे जिम की सफाई के लिए, उसकी देखभाल के लिए रखा गया है, वो अपनी सफाई तो बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिम में मौजूद लोगों के वर्कआउट्स और उनकी ट्रेनिंग स्टाइल्स को भी ऑब्जर्व कर रहा है। जब आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको एकदम से आइडिया हो कि somebody is looking at you, कोई आपको देख रहा है, तो आप एकदम से विजिलेंट हो जाते हैं, आप एकदम से कॉन्शियस हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। यानी अगर किसी को ये पता चल जाए कि कोई उसको देख रहा है, उसके वर्कआउट को, उसके ट्रेनिंग स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा है, सो अक्सर ये होता है, इट्स पार्ट ऑफ अ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि वो बहुत ही विजिलेंट वे में, बगैर किसी गलती से कि कहीं उसको आगे से कोई कमेंट ना कर दे, बहुत ही देखभाल के और बहुत ही एक तरह से अच्छा सेट अगला बंदा लगाता है। इट्स अगेन पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां एक क्लीनर, एक सफाई वाला आपको देख रहा है, जो कि थोड़ी ही देर में अपना काम खत्म करके जाने वाला है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो हम सब सोच भी नहीं सकते थे। Touch your. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, mister. You need to touch your chest, you know, and squeeze your back here. I'm sorry. Yeah. I don't touch, but squeeze. Yeah. Yeah. It's with cheating, but if you sit here without any chicken, it's very good for hypertrophy. I'm sorry. Because your technique little bit wrong, you know. वो क्लीनर जिसे जिम की सफाई के लिए रखा गया है, उसकी देखभाल के लिए रखा गया है, वो अब एलीट लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स और पावर लिफ्टर्स हैं, उनको कह रहा है, उनकी ट्रेनिंग में कमियां निकाल रहा है, उसमें नुक्स निकाल रहा है, उनके मुंह पे बोल रहा है कि ये तुम गलत कर रहे हो। इमेजिन करें कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपकी कितनी ईगो हर्ट होगी, आपको कितना बुरा लगेगा कि भरे जिम में आपको कोई आकर मुंह पे बोल दे कि आपको ट्रेनिंग करनी नहीं आती। और बोल भी कौन रहा है? एक सफाई करने वाला जिसने शायद जिम की कभी शक्ल भी नहीं देखी और शायद वो सफाई करते करते पहली बार जिम में पहुंचा है, जो किसी एंगल से ट्रेनर नहीं दिखता, जो बजायर तो एक सफाई वाला दिखता है, जिसके मसल्स ही दूर दूर तक नहीं दिख रहे, वो आकर हमें ज्ञान देगा, वो आकर हमें बताएगा कि ये इस तरह नहीं, इस तरह किया जाता है। यही बात आपके जहन में आएगी, और एज अ रिएक्शन लोगों ने वही किया जो शायद आप हम सब करेंगे। तुम ट्रेनर हो, तुम मुझे बताओगे कि ये चीज किस तरह की जाती है। अपनी बॉडी देखी है, अपने आप को देखा है, कुछ फील नहीं हो रहा, तुम्हारी तो बॉडी नहीं है। You make mistakes in upper position. Yes, I see you're a very big guy, but little guy. But I am smart, but I am strong, bro. Yes. Maybe can I show you? I'm stronger than you. Whoa. I don't have big biceps. I don't. या फिर दूसरा रिएक्शन लोग देते हैं कि अच्छा, हमसे ज्यादा पता है, हमें सिखा रही है, आ जाओ, आओ और हमें बताओ कि ये किया किस तरह जाता है। Maybe can I show you, bro? Show me. Yes. It's deadlift. Yeah. Okay. Whew. It's my first time deadlift in my life. Maybe can I show you a good technique? You can't lift this, no way. I know. Really? Maybe It's hard you to. can give me, please. Can you give me? Let's try. Let's try. Can I show you good technique in push-ups? It's not problem. No warm up, you don't want to? No. और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। I know good technique like. Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't gotta dance. Like that, yeah? Poking up, then that be poking out them jeans. I've been sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. We keep parking up. It's the wrong tree, I got the strings. Yeah, I'm Like this? chalking up. They can keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. Pull up and I'm swerving. If a try to holler, she gon' curve him. We came from my buzz like a Persian. We've been staying in our It's very good exercise for arms, you know. जो वेट्स वहां पे लोग सालों की कसरत के बाद, सालों के एक्सपीरियंस के बाद लिफ्ट कर पा रहे थे, वो इस क्लीनर ने ऐसे लिफ्ट किए कि जैसे ये फेक हो। और बहुत सारे लोग शायद वहां पे अपनी ही एग्जिस्टेंस पे सवाल करने लग गए होंगे। लेकिन बात यहां पे नहीं रुकी।
जब लोगों ने इसको पहचानना शुरू किया कि ये कोई आम बंदा नहीं है, कोई क्लीनर नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ जिम्स में जाता है, कमर्शियल जिम्स में जाके प्रैंक्स करता है, वीडियोस बनाता है, इन्फ्लुएंसर है, एक यूट्यूबर है, तो इसने अपना गेटअप चेंज कर लिया। Maybe you need trainer? Can I help you? Or Bro, come on, look at me. No? yes, I should train you. it's You a need good to- form, but I think with me you will be better. You know, for shoulders. I think you need big shoulders. Yeah, you want big shoulders. You want big. this. I think I need corner 30, like 30, and I need like this. Believe me, please, brother. I'm sure, brother. Believe me, please. That's it. Okay. I'm sorry. Yeah. Okay. This. I'm trainer here. I think your technique little bit wrong. Why? Yeah. Look at this. Look, yeah. But that's not about the use your muscles. Your technique little bit not correctly. I'm sorry. What are you trying to achieve? What's your goal with the Oh, training to work out? yes. My goal be strong. I wanna be powerlifter in 3 weeks because 3 weeks from today. yes, I'm not trained before. और दोबारा से लोगों को उसी तरीके से शॉक करता रहा। It's a good for abs. कौन है ये क्लीनर जो खुद को एनाटोली बुलाता है, और आखिर इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत आ कैसे गई? एनाटोली पैदावार है यूक्रेन की, जो 1999 को वजूद में आती है, जो बचपन से ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग था बल्कि पावर लिफ्टिंग को लेके सीरियस भी, जिसे गम नहीं था फैसिलिटीज का, जिसे प्रोग्रेस करने के लिए लग्जरी जिम्स की जरूरत नहीं थी। अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी उसकी विल, जिसने 2018 में यूक्रेन में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में 150 किलोस स्क्वाट, 122.5 किलोस बेंच और 195 किलोस की सूमो डेडलिफ्ट करके 3rd पोजीशन ली। जो ओवरऑल 467.5 किलोस बनता है, वो भी सिर्फ 19 साल की उम्र, 74 किलोस वेट कैटेगरी में। यही एनाटोली 2019 में होने वाले डेडलिफ्ट ओनली कॉन्टेस्ट में 245 किलो की डेडलिफ्ट करके इस पावर लिफ्टिंग मीट को जीत जाता है। 78 किलोस बॉडी वेट पे 245 किलो की डेडलिफ्ट करना अराउंड 3.14 के रेशो को, स्ट्रेंथ टू वेट रेशो को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मतलब यह है कि आपका जितना भी बॉडी वेट है उससे 3 गुना से भी ज्यादा वेट के बराबर आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक हाईली कंपेटिटिव एथलीट की पहचान है। यानी जो लोग अब तक एनाटोली को महज एक क्लीनर, एक जेनिटर समझ रहे हैं, दर हकीकत वो एक एलीट लेवल पावर लिफ्टर है जो कई सालों तक पावर लिफ्टिंग मीट्स में compete करता रहा है। और अब जो PR नंबर्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इनके रीसेंट PR रिकॉर्ड्स में 210 किलोस स्क्वाट्स, 145 किलोस बेंच, जबकि 290 किलो की डेडलिफ्ट शामिल है, जो कि टोटल बनती है 645 किलो। और इक्विप पावर लिफ्टिंग में 74 केजी के वेट क्लास में अराउंड 650 किलो के आसपास लिफ्ट करना एक कंपेटिटिव नंबर है। यानी अगर एनाटोली थोड़ा सा फोकस करे तो एक एशियन पावर लिफ्टिंग शो में वो इजीली compete कर सकता है और लोगों को टफ टाइम दे सकता है। एंड यू नेवर नो कि शायद वो शो को जीत भी जाए। यहाँ पे एक मिथ मैं क्लियर करता चलूँ पावर लिफ्टिंग के हवाले से। अक्सर हमने सुना है कि जी अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको 1 to 5, 1 से 5 के रैप रेंज में रहना है, जबकि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, हाइपरट्रोफी पे अगर उनको फोकस करना है तो वहां पे 8 से 12 की रैप रेंज सुनने में आती है। यानी अगर आप एक बिगनर हैं या फिर अगर आप पावर लिफ्टिंग में अपना करियर बना रहे हैं तो 1 से 5 की रैप रेंज पे आपको रहना है। एक सवाल का जवाब दें, अगर लेट्स से एक लड़का डेडलिफ्ट कर रहा है और ऊपर जाते वक्त लॉकआउट के दौरान उसको प्रॉब्लम हो रही है, मे बी ड्यू टू पुअर ग्लूट्स डेवलपमेंट, पुअर हैमस्ट्रिंग्स डेवलपमेंट, तो वो क्या करेगा? इसका एक जवाब ये बनता है कि जी वो तो पॉज डेडलिफ्ट्स कर सकता है, या फिर वो रैक पुल्स कर सकता है जिसको आप ब्लॉक पुल्स कहते हैं, या फिर आइसोमेट्रिक होल्ड से भी उसको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जब वो हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग को, दैट इज हायर रैप रेंज ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करता है, दैट इज 8 to 12 रैप रेंज, यानी जो कि पावर लिफ्टिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। सो उससे क्या होगा? जब आप हाइपरट्रोफी को हिट करोगे सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू पुट मोर मसल्स इन योर ग्लूट्स, अगर ग्लूट्स वाज द ओनली रीजन। जिससे क्या होगा? सिंस मोर मसल्स कैन समहाउ इक्वेट टू मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, यू हैव लाइक अ स्ट्रॉन्गर बेस अराउंड योर ग्लूट्स, जिससे आपको इनफैक्ट डेडलिफ्ट्स में हेल्प मिलेगी। सो पॉइंट इज देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ हाइब्रिड अप्रोच। हमेशा चाहे पावर लिफ्टिंग हो या फिर बॉडी बिल्डिंग हो, उसमें एक हाइब्रिड अप्रोच, चाहे बॉडी बिल्डर्स हो या पावर लिफ्टर्स हो, वो ऑप्ट करते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक ए वन डायरेक्शन, सिर्फ
लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन उसका नहीं होता। अब यहाँ पे लेसन्स लर्न क्या है, अनैटोली की इस पूरी जर्नी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी में किसी भी इंसान की कैपेबिलिटीज और उसके टैलेंट पर शक मत करना। असल स्ट्रेंथ वो नहीं जो सामने दिखे, बल्कि वो जो आपके अंदर हो, डिटर्मिनेशन की सूरत में, हार्ड वर्क की सूरत में। फिर भले रिजल्ट्स कुछ ना हो, फिर भले आप जीते या हारें, आप अपने हिस्से का काम करो। सवाल करने वाले सवाल उठाएंगे, आपके टैलेंट पे शक करेंगे, आपकी एबिलिटीज को चैलेंज करेंगे। आप थकेंगे भी, गिरेंगे भी, नाकामियां भी होंगी, मुश्किलात भी आएंगी और आजमाइश भी। आपने रुकना नहीं है, आगे बढ़ें और दलेरी से मुकाबला करें, क्योंकि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। अगर और मोटिवेशन चाहिए तो इन वीडियोस को देखें और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।